कर्मों में यदि आसक्ति न रखी जाए और कर्म निष्काम भाव से किया जाए तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पहला उत्तर था, मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, पर यदि उसमें सकामता हो गई, अपने धर्म का पालन कर रहा पर सकामता हो गई तो उसका परम कल्याण नहीं हो पाएगा। महाप्रभु ने बीच में बात कह दी। आपका उत्तर ठीक है, लेकिन यदि सकामता हो गई, और प्रायः सब सकाम होते हैं, तो राय रामानंद जी ने कहा यदि निष्काम पूर्वक कर्म किया जाए, कर्मों में आसक्ति न रखा जाए, तो प्रभु फिर वो बांध नहीं पाएगा कर्म और उसको कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाप्रभु ने कहा बड़ी सुंदर बात कही, पर सचमुच निष्काम कर्म कोई कर पावे? प्रायः सकामता में निष्काम कर्म करने वाला त्रिलोकी में उत्थान को प्राप्त होता है, आत्मशुद्धि होती है। लेकिन सब निष्काम तो नहीं कर सकते कर्म, क्योंकि सकामता बनी रहती है। तो राय रामानंद जी ने कहा प्रभु आप निष्काम कर्म को श्रेष्ठ क्या नहीं समझते हैं क्या? क्या कर्मों का पूर्णता परित्याग करके केवल भगवान का भजन करे, ये उत्तम बात रहेगी? वैसे तो सत्य बात तो यही है कि कर्म बांधता ही है। त्रितापों की निवृत्ति केवल कर्म से नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है प्रभु कि फिर सब धर्म कर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान का भजन करना चाहिए। राय रामानंद जी ने कहा भगवान की शरण में हो जाए और भगवान का भजन करे। हमें लगता है इससे जीव का परम मंगल हो जाएगा, वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। प्रभु हंसते हुए कहा बहुत प्रवीण हो रहा है महाशय, मालूम होता है आपसे कोई सूत्र छूटा नहीं है, आपने बहुत विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है। शरणापत्ति धर्म सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की शरण में हो जाए। सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो सब धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में हो जाए। महाप्रभु चैतन्य देव, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे उठाते चले जा रहे महाप्रभु। किंतु ये संसारी तापों में तपे हुए फंसे हुए जो साधक हैं, ये दैहिक दैविक भौतिक तापों का अत्यंत अभाव करने के इच्छुक ही नहीं है। इनको तो संसारी रुपया पैसा भोग सामग्री ये सब चाहिए। और जो अत्यंत आनंद के इच्छुक हैं, उनको सांसारिक ताप स्पर्श न कर पावे और उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो, कोई ऐसा उपाय बताइए। भगवान की शरण में होकर भजन करना, तीनों तापों से मुक्त होना, परम कल्याण होना। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जिनको तीनों तापों से मुक्त होने की मतलब नहीं, भोगों में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपासक हैं जो उच्च कोटि की दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण से कोई मतलब नहीं। उनके लिए क्या उपाय है? थोड़ी देर के पश्चात चुप होने के बाद राय रामानंद जी ने कहा प्रभु मैं समझता हूं कि सम भाव में आ जाना चाहिए, सब में एक ही भगवान है, और सत असत का विचार करते हुए असत का त्याग कर सत्य में स्थित हो जाए और निरंतर उसी सत्य के चिंतन में डूब जाए, तो निश्चित उसका परम पद प्राप्त होना हो जाता है। प्रभु ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात कही कि सत असत का विचार करे, असत का त्याग दे, सत को स्वीकार करे, सत चिंतन में डूब जाए। किंतु सत चिंतन से असली आनंद की अनुभूति हो जाएगी? उसमें आपने दो बात कही, सत असत का विचार करे। विचार कैसे हो सकता है? द्वैधी भाव तो सदा ही बना रहता है, सत और असत द्वैधी भाव बना रहता है, और वो इसी विचार में रहेगा तो उसके अंदर भय रहेगा। हम चाहते हैं अद्भुत आनंद, जहां भय नहीं, जहां विचार नहीं। आपके इस उत्तर में
सरसता, आनंद नहीं दिखाई दे रहा। कल्याण की बात तो ठीक है, परम पदवी की बात ठीक है, कोई ऐसा उपाय जो एकदम सरस और आनंद में। राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु फिर तो एकमात्र उपाय है भगवान की विशुद्ध भक्ति। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। प्रभु भागवत में ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है कि हे अजित, जो मनुष्य ज्ञान के लिए कोई प्रयास ना करके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करता है और उनके मुख से आपकी चर्चा सुनता रहता है, मन वचन कर्म से आपका होकर के आपका नाम जप करता है, त्रिलोकी में वो सबसे महान है, वो आपको प्राप्त कर लेता है। राय रामानंदी जी के मुख से बात सुनकर हंस दिए महाप्रभु चैतन्य। वाह, बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने जैसा आपका सुना था वैसा ही ज्ञान है, वैसा ही पाया। परम पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अहेतु की भक्ति प्राप्त करना ही है, इसलिए स्वीकार करता हूं। पर कैसी भक्ति की जाए? ये अहेतु की भक्ति शब्द तो आया भगवान, पर कैसे? राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु मैं प्रेम पूर्वक जो प्रभु का चिंतन करते रहते हैं रात दिन, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। प्रेम में प्रभु श्री कृष्णचंद्र का रात दिन चिंतन। रसराज हैं, इसलिए वो रसारणों में गोता लगाकर प्रेम में हो जाएगा। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्य केवलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। मनुष्य को प्रीतम श्री कृष्णचंद्र जी की रसमयी भक्ति प्राप्त हो सके, ऐसी चाह बनाकर उनका चिंतन करना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं प्रभु की शरण में और चाह है कि प्रेम प्राप्त हो जाए। अगर वो किसी और भोगों के प्रति लोलुपता रखता है, किसी से ममता रखता है, किसी से अपना भाव रखता है, तो श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो पाएगा। ध्यान दीजिए, बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। कर्म से लेकर के अब यहां प्रेम लक्षणा भक्ति तक आए। अब कह रहे प्रेम लक्षणा भक्ति यदि किसी के प्रति लोलुपता रखता है, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी के प्रति भाव रखता है, ये मेरा मेरा मेरा, उसके हृदय में वो भाव लोलुपता रहने के कारण भक्ति करने पर भी श्री कृष्ण प्रेम नहीं होगा। करोड़ों जन्मों के सुकृत से ये नहीं प्राप्त होता है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। भगवत चिंतन भगवत प्रेम के लिए जो कर रहा है। महाप्रभु ने कहा धन्य है, धन्य है, बहुत सुंदर बात कही। वो परमात्मा रस स्वरूप है, उसको प्राप्त करके जीव परमानंद में डूब जाता है, बहुत सुंदर बात कही। पर उस रस का आस्वादन कैसे होगा? बड़ा गूढ़ विषय। रसमयी भक्ति कैसे प्राप्त होगी? प्रेमी जनों का संग करे, भगवत नाम जप करे, भगवत आराधना करे, उसका फल मांगे, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति। ठीक है, अब उस प्रेम लक्षणा भक्ति का रसास्वादन कैसे करे? क्योंकि संबंध के बिना रसास्वादन नहीं होता है, तो आस्वादन कैसे हो? थोड़ा आप कृपा करके इस पर प्रकाश डालिए। राय रामानंद जी समझ गए और कहा प्रभु मैं ऐसा समझता हूं कि श्री कृष्ण स्वामी हैं और मैं दास हूं, ऐसा यदि संबंध हो तो दास्य भाव के द्वारा हम प्रभु का रसास्वादन कर सकते हैं, प्रेम रस का। क्योंकि शांत में तो
रसास्वादन सार्वभौम एक भगवान विराजमान, ऐसा होता है। लेकिन मेरे प्यारे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूं, ऐसा, या फिर मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूं, ऐसा, या फिर वात्सल्य। प्रभु इन सब में मूल रहता है दास्य भाव। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं भावों से रसास्वादन होगा, क्योंकि हमने देखा है शास्त्रों में कि जहां किसी भी भाव वाले को थोड़ा भी पीड़ा हुई तो दास्य भाव में तत्काल आ जाता है। चाहे वो नंद बाबा का वात्सल्य हो, जैसे बाबा जब मथुरा गए, लाला भी गए थे, श्री कृष्ण बलराम, तो जब वापस आ रहे थे मथुरा में रुक रहे थे, तब कहा मनुष्यो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः, कि मेरा मन कभी श्री कृष्ण की चरण दासता से बिलग न हो, ऐसा मैं चाह करता हूं। जब प्रभु से, तो और भी उद्धव आदि जो भी साथ थे उनसे कहा कि जा तो रहा हूं, पर मनुष्यो वृत्तयो न स्युः कृष्ण पादाम्बुजाश्रयः, कृष्ण पादाम्बुजाश्रया ये दास का होता है, पर बाबा के अंदर वात्सल्य है। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि प्रभु कोई भी भाव उसमें दास से भाव रहता है। देखो बोले कि मेरा मन कभी श्री कृष्ण के चरणारविंद से विलग न हो, ऐसी कृपा होती रहे। जा तो रहा हूं मथुरा से पुनः ब्रज में, पर मेरा मन श्री कृष्ण की चरण दासता में, दास्य भाव आ गया। पुत्र की तरह पिता का भाव रखकर स्नेह करने वाले आज बोल पड़े दास्य भाव। दुख के समय भाव दास्य में ही टिकता है। इसलिए मुझे लगता है प्रभु की दास्य भाव सर्वश्रेष्ठ है, जो सखा भाव में भी है, वात्सल्य भाव में भी है। प्रभु ने कहा और सरस करो, इस भाव का स्वाद लेने के लिए और सरस करो, क्योंकि दास्य में भी ये स्वामी है और मैं इनका सेवक हूं। सेवक अगर अपने मन की चाह के अनुसार सेवा करना चाहे तो स्वामी की आज्ञा का अनुसरण करता है, वो अपनी इच्छा दबा देगा। तो अपनी इच्छा से स्वामी की इच्छा को जागृत करके उनको सुख पहुंचाना, बोले प्रभु कांता भाव, दास्य वात्सल्य सख्य कांता भाव, इसमें बड़ा सुख है। प्रीतम मेरे श्री कृष्ण पति हैं, ऐसा भाव। पर ये बड़ा उच्च कोटि का भाव है, कांता भाव। हां, तुमने जो दास्य भाव कहा अस्वीकार नहीं है, सख्य भी अस्वीकार नहीं है, प्रभु से रस का रसास्वादन करता है। सख्य प्रेम भी सम्माननीय है। हम जो अंदर से चाहते हैं उसको, जो वात्सल्य से भी श्रेष्ठ, यशोदा मैया आदि को तो परम सुख मिला ही है, गोपी है। राय महाशय हमारे श्री कृष्ण रसराज हैं। आप अंदर प्रवेश की बात बताओ। इन सब भावों का तो बहुत बंधन है जिसके अंदर आ जाए। राय महाशय ने कहा प्रभु वाणी का विषय तो है नहीं, आगे जो आप कहलाना चाहते हैं, यही जो आपको इशारे में बताया, कांता भाव सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी में रसराज श्री कृष्ण का रसास्वादन जिस रूप में होता वो किसी भाव में नहीं होता। ये हम कह सकते हैं कि कांता भाव की सीमा है, समाप्ति है, इसके आगे कोई भाव नहीं।
प्रभु आनंद मगन होकर के गाढ़ आलिंगन किया और गदगद कंठ से कहने लगे, बहुत सुंदर रसराज श्री कृष्ण का रसास्वादन कांता भाव से। धन्य है आपकी जननी जो आपको प्रकट किया, आप इस भाव तक पहुंच रहे हैं। आपका ज्ञान सार्थक, आपने मानो मेरा उद्धार कर दिया। किंतु आप कहते हैं इसके आगे भाव नहीं है। बड़ा जोर की बात। कांता भाव के आगे शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य और कांता, इसके आगे शास्त्रों में चर्चा नहीं की गई। महाप्रभु चैतन्य देव ने पहले उठकर आलिंगन किया होगा, धन्य है तुम्हारी मां जिसने तुमको प्रकट किया कि तुम कांता भाव तक के रहस्य को जान रहे हो। फिर कहा कि इससे ऊंचा कोई भाव तुम जानते हो? चकित होकर के प्रभु की ओर देखा कि प्रभु न शास्त्रों में और न महात्माओं में इससे ऊंचे भाव की तो बात हमने सुनी नहीं। प्रभु बहुत विचार कर रहा हूं, इसके आगे तो कोई हमने शास्त्रों में पढ़ा नहीं, ना हमारे भाव में, ना हमने किसी में देखा। इसके आगे भी कोई भाव होता है कांता भाव के। प्रभु मधुर स्वर में कहा, राय महाशय आप क्यों छुपा रहे हैं, बोलिए ना। अच्छा, मुझे सन्यासी समझकर, शुष्क हृदय समझकर शायद आप मुझे भुलावे में डालना चाहते हैं। अंतिम साध्य तत्व का वर्णन क्यों नहीं कर रहे? क्या मैं अनाधिकारी हूं इसलिए उपेक्षा कर रहे? और उनका प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रभु कांता भाव से बढ़कर कोई भाव होता है? प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कांता भाव से बढ़कर। फिर थोड़ी देर एकदम बैठे और अचानक उठे और महाप्रभु के चरणों को पकड़ा और कहा, प्रभु एक बात याद आ रही, अनयाराधितो नूनम। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। भगवान हरिरेश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन यद्रः। क्या प्रभु आपका संकेत इधर है क्या कि निश्चय ही सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, अनयाराधितो नूनम, भगवान हरि ईश्वर, भगवान समस्त ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र जी जिनकी आराधना करते हैं, जिनके पीछे चलते हैं, सबको छोड़कर जिनको एकांत में ले। क्या आपका संकेत इधर है क्या? राय रामानंद जी ने पूछा। क्योंकि अगर इसके आगे कोई बात है तो फिर प्रभु यही बात होगी और तो कोई बात हो नहीं सकती कि जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं वो राधा तत्व। भगवान व्यास देव जी ने इसे परम गुह्य समझकर केवल संकेत किया, स्पष्ट से लिखा नहीं। तो प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप इधर संकेत कर रहे हैं क्या? इतना सुनते ही महाप्रभु की आंखों में आंसू बहने लगे और कहा, राय रामानंद जी से पकड़ लिया, जो मैं पहुंचाना चाहता था तुम्हें पकड़ लिया मेरी बात को। धन्य है आप जो अब पहुंच गए जहां प्रेम की पराकाष्ठा है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, साध्य तत्व की चरम सीमा ये राधा तत्व है। श्री किशोरी जी की प्रेम की प्रशंसा कौन कर सकता है? राय रामानंद जी से महाप्रभु कह रहे हैं, कैसा उनका प्रेम है कि सर्वश्रेष्ठ लोक महेश्वर भगवान जिनके अधीन है, जिनकी आज्ञा में है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर।
थोड़ा इस पर आप बोल दीजिए। राय रामानंद इतना सुनते ही राय रामानंद जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं, बस एक बात जरूर, वाचा सूचित सर्वरी रति कला प्रागल भयाराधिकाम व्रीड़ा कुंचित लोचनाम विरचयन नग्रे सखी नाम सौ। कांता भाव के आगे सखी भाव। तद वक्षोरुह चित्र केलिम करी पांडित्य पारंगतः कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। प्रभु इसकी व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, बस इतना कहता हूं कि किशोरी और किशोर जी जो हर समय रास विलास में लगे रहते हैं, इनकी परिचर्या करना ये सब प्रेम की पराकाष्ठा है। ये जो अपने लोगों को मिला है, ये आखिरी इस चर्चा का आखिरी तत्व मिला है। इष्ट श्यामा महारानी नव निकुंज अभिराम श्याम संगनी को बन्यो समाज, जैसी धरिवंश विलास रास रस जोरी अविचल राज, और उनकी परिचर्या में